Hello बच्चों, let's see this question. The question says, is the motor starter a variable R or L or C? तो हमें बताना है कि मोटर स्टार्टर होता है वो किससे बना होता है, वेरिएबल रजिस्टर से या फिर वेरिएबल इंडक्टर से या फिर वेरिएबल कैपेसिटर से। तो हम पहले ये जानते हैं कि स्टार्टर क्या होता है। ठीक है, तो हमने जनरली हमारे घर में जो पानी की मोटर होती है उसको चलाने के लिए आपने एक बॉक्स देखा होगा। ठीक है, एक बॉक्स ऐसा स्क्वायर टाइप, उसमें दो बटन हो गए, एक ग्रीन वाला एंड एक रेड वाला। ठीक है, ग्रीन वाले को प्रेस करके वो अपने आप ही ठीक है वापस आ जाता है। काइंड ऑफ प्रेसिंग टाइप ऑफ स्विच ही होती है वो। तो उसका काम क्या होता है, तो हमें पता है कि जब भी हम उसको ग्रीन प्रेस करते हैं तो मोटर स्टार्ट होना मीन्स के मोटर जो घूमना है वो स्टार्ट कर देती है। एंड उसको जो जब रोकना होता है तो हम ये रेड वाला बटन दबाते हैं। तो स्टार्टर का काम होता है कि एक्सिस करंट होता है, इनिशियल एक्सिस करंट, उसको कंप्रेस करना। ठीक है, जनरली बोलूं तो मान लो कि हमारा एसी मेंस था एंड यहाँ पर हमें स्टार्टर को जोड़ा हुआ रखा है ऐसे। एंड यहाँ पर हमारी जो कोई भी मशीनरी हो या फिर मोटर हो उसको लगा दिया है, तो उसका जो सेकंड हैंड है उसको ऐसा मोटर से कनेक्ट किया है। तो जब भी हम इस स्टार्टर को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि ये जो मोटर है, मान लो स्टार्टर नहीं था, शुरुआत में स्टार्टर नहीं नहीं रखा था हमने, तो क्या होगा कि सारा करंट होगा ना वो मोटर में चला जाएगा। अब देखो मोटर के पास कुछ इनर्शिया है, मोटर को ये शाफ्ट है ना, शाफ्ट उसको घुमाना पड़ता है। ठीक है, शुरू में क्या होता है कि उसकी जो इनर्शिया होती है ना वो रेस्ट पे होती है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो शुरुआत में शाफ्ट की इनर्शिया होती है ना वो रेस्ट पे होती है। अब इस चीज को हमें घुमाना, हमें पता है कि ये काफी सारी हाई पावर की होती है। ठीक है, ये जो मोटर होती है वो हेवी लोड के लिए बनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको रोटर को घुमाना होता है तो हमें पावर भी आई चाहिए। तो हमें इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स आई। तो अब देखो हमारे जो हाउस होल्ड वोल्टेज होते हैं ना वो होते हैं 220 से 240 वोल्ट, इसके बीच में रहते हैं, यानी कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इससे एक्सेस नहीं हम ले सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से पावर डिलीवर हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए इस स्टार्टर को रब कर देता हूँ। तो जो ये हमारा मेन है, मेन सप्लाई, यहाँ से पावर डिलीवर हो रहा है, उसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। तो हम वोल्टेज को बढ़ा या घटा नहीं सकते, बट जो करंट है वो लिमिटेड नहीं है। ठीक है, वो जो भी जितना चाहिए वो इतना मिल सकता है। तो यहाँ से क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट में करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। एंड जो ये मोटर का वाइंडिंग होता है अंदर अंदर की तरफ, ठीक है, वाइंडिंग का मतलब जो ये लूप होता है, करंट लूप ही होता है और कुछ नहीं। तो ये वाइंडिंग में हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो रोटर है, ये जो शाफ्ट है, उसको चलाने के लिए हाई पावर चाहिए। अब हाई पावर का मतलब क्या हुआ, हाई करंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट रहने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट शुरुआत में सबसे ज्यादा जाएगा। देखो, तो इसका जो ये करंट है उसको कहाँ से फ्लो होना पड़ेगा, तो मोटर के वाइंडिंग से। मोटर के अंदर जो लूप बने होते हैं वायर 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 के, ठीक है, वहां से पास होना पड़ेगा। अब वायर जो होता है ना यहाँ पर थोड़ा सा पतला होता है, जिससे कि क्या हो कि मोटर के शाफ्ट को हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में आसानी हो। एंड जो एडी करंट होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह लॉस कम हो। इसकी वजह से जो वाइंडिंग होता है उसका जो वायर होता है वो यूजुअली छोटा रखा जाता है, यानी कि डायमीटर उसका छोटा रखा जाता है। बट उसमें से अगर हाई करंट पास हो तो हमें पता है कि थर्मल लॉस कैसे निकला जाता है किसी भी कंडक्टर में से। तो थर्मल लॉस होता है आई स्क्वायर आर। तो देखो जितना ज्यादा करंट होगा ना उतना स्क्वायर से उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। तो वाइंडिंग में से अब हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, इसकी वजह से वाइंडिंग ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हमारी जो मोटर है वो जल जाएगी वैसे। तो इसलिए डायरेक्टली हम कभी भी हम अपने घर के मेंस पावर सप्लाई से कनेक्ट करना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इस रीजन की वजह से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है कि हमने क्या किया कि बीच में एक ऐसा ऑटोमेटिक स्विच लगा दी। वो क्या करेंगी कि शुरू में करंट स्लो देगी। ठीक है, शुरू में करंट भी हमें क्या चाहिए कि शुरू में ही प्रोडक्शन चाहिए ना। बाद में एक एक बार देखो शाफ्ट घूमना स्टार्ट हो जाएगी ना तो उसको इतना ज्यादा करंट नहीं चाहिए, इतना ज्यादा पावर नहीं चाहिए, इसको शुरू में ही पावर चाहिए। ये ऐसा हुआ कि आपको मान लो कि कोई एक हेवी चीज है
उसको धकेलना है। मान लो आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, अब सिलेंडर को आपको धक्का मारना है, तो शुरू में एक धक्का आपको ज्यादा मारना पड़ेगा ना, आपको ज्यादा फोर्स चाहिए, बट एक बार सिलेंडर स्टार्ट होना यानी कि मोशन करना स्टार्ट हो कर दे तो आपको अपना जो फोर्स है वो कम लगाना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पर होगी। तो शुरू में वो ज्यादा से ज्यादा करंट लेगा अपने को रोटर को चलाने के लिए, बट जैसे ही रोटर घूमना स्टार्ट कर देगी तो उसको अब हाई पावर की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे कैसे, कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक मोटर रोटर सॉरी स्टार्टर जोड़ देंगे रोटर को चलाने के लिए। अब ये बेसिकली काम क्या करता है कि जब भी स्टार्ट होता है तो ये अपना रेजिस्टेंस है ना शुरू में इंक्रीज कर देता है, ठीक है, मैं इसका रेजिस्टेंस बोल देता हूँ आर एस, एस फॉर स्टार्टर, ठीक है। तो मान लो t इज इक्वल टू 0 टाइम था एंड आपने प्रेस कर दिया स्टार्टर को, तो आर एस इक्वल टू हाई होगा, ठीक है। वो कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी मोटर कितनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ओम में वैल्यू लिखी नहीं है। तो क्या होगा कि t इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही आपने प्रेस किया ना तो अपना जो ये रजिस्टर होगा स्टार्टर में वो हाई होगा, एकदम हाई होगा, जिससे कि करंट कितना जाएगा, लो जाएगा ना। तो यहाँ पर मैंने करंट के जो एरो है वो मैंने कम दिखा देता हूँ, जिससे कि पता चले कि कितना करंट जा रहा है। तो देखो कम से कम करंट जाएगा। तो शुरू में देखो क्या हो रहा था कि जब स्टार्टर नहीं था ना तो ज्यादा से ज्यादा करंट हो रहा था, तो ये फास्ट घूमना स्टार्ट कर देगी शुरू से ही, ठीक है। बट हमने ऑलरेडी करंट लो कर दिया है, तब क्या होगा कि ये घूमेगी जरूर, बट जो स्पीड होगी ना ये घूमने की वो कम होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओमेगा होगा वो कितना होगा, कम होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ ओमेगा, ठीक है। ओमेगा कौन सा है, ये रोटर का ओमेगा, ये रोटर कम घूमेगी। अब क्या होगा, मान लो कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड हुई, तो अब इसमें ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म होती है कि अपना रेजिस्टेंस अपने आप लो कर दे, तो थोड़ा सा लो कर दिया, स्लाइटली लो, जिसकी वजह से इसका ओमेगा है ना थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। क्यों ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि अब इसमें से करंट थोड़ा ज्यादा पास हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा पास हो रहा है। तो जैसा जैसा टाइम बढ़ता जाएगा ना, पर वैसे वैसे ही अपना रजिस्टर कम करता जाएगा आर एस, ठीक है। आर एस रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी, उसकी वजह से ओमेगा भी बढ़ता जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे दो फायदे हो गए। पहला तो हमें पावर की जो रिक्वायरमेंट थी हाई, वो अब हाई पावर उसको देने की जरूरत नहीं है, हमें लो पावर में भी काम चल जाता है। बट एक नुकसान क्या है कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा ना ओमेगा को अपनी पीक पोजीशन यानी कि पीक स्पीड पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। एंड जो सेकंड फायदा है वो क्या होगा कि हाई करंट इसमें नहीं जा रहा है, इसलिए इसका वाइंडिंग भी बच जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये स्टार्टर होता है वो और कुछ नहीं बट वेरिएबल रजिस्टर ही होता है, ठीक है। तो इट इज वेरिएबल रजिस्टर आर, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। और कैसा आपका काम करता है वो हमने बेसिक आइडिया लगा दिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।